हमारा शुरू से ही ये विचार रहा है कि हमें उनको गाइडेंस ज़रूर देना चाहिए, लेकिन फ़ोर्स और प्रेशर बच्चों पे हमेशा अवॉइड करने चाहिए। जब मैंने इसको बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत रोता हुआ देखा और वो दिन मैं हर हम्म। बार अपने सपने में दोहराती रही और प्रे करती रही कि शायद मुझे वो कभी दिन वापस ना दे। कि एकेडमिक एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब डॉक्टर्स हैं, इसके पेरेंट्स भी, तो उन्हें पता है कि हार्ड वर्क क्या चीज़ है। दादू हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहे हैं मेरे लिए, मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। लाइक ऐसा होता है कि जब भी वो आते हैं तब मुझे बहुत अनॉय करते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए उनको मारती हूँ। तो इन्होंने कोटा के साथ जो कंबाइंड टेस्ट हैं, स्कोर टेस्ट हैं, कुछ इनकी कोटा के टीचर्स ने भी इनकी मेंटरशिप की। आपको लगा कभी कि नहीं दर्श तुम्हें जेई नहीं करके नीट करना चाहिए? जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और स्टूडेंट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट उनसे भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, इतना हार्डवर्क किया है बच्चों ने और उनकी इस पूरी जर्नी में टीचर्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा उन्हें किसी ने सपोर्ट किया है तो वो होती है उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स। तो चलिए ऐसी एक फैमिली से मैं मिलवाती हूँ, बिना देर की वेलकम करती हूँ दर्श और उनकी फैमिली का। सर और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कैसा लग रहा है आफ्टर रिजल्ट की खुशी कैसी है? शायद आप हमारे चेहरे से देख सकते हैं। Okay. So surely जब भी we have children and we nurture them to see this day and today this is the day, then surely इससे ज़्यादा glad तो नहीं हम कभी हो सकते. Same time we are very grateful also to Almighty and to the mentors and the teachers. Okay. आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं because this is what we dreamt for when we were born. सर आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत का इनकी जो तपस्या है, बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी, संसार की, टीचर्स की, कोचिंग की, स्कूल की, उसका एक फल मिला है और इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। इमीडिएट फैमिली को, पेरेंट्स को, इसके दादाजी को, सब लोग बहुत खुश हैं और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। यस ओके। अच्छा सर, एक कॉमन मिथ होता है ना हम इंडियंस में, हम सोसाइटी में हमारी में, कि अगर फैमिली में ऑलरेडी पेरेंट्स अगर डॉक्टर्स हैं, इतनी सारी बातें हमने दर्श के साथ की आज इंटरव्यू में, तो ऑलरेडी हमें लगता है कि चलो अब नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, इनके बच्चे जो होंगे वो ऑटोमेटिकली सबको लगता है कि नीट ही करने वाले हैं। तो ऐसा क्या आपको लगा कभी कि नहीं दर्श तुम्हें जेई नहीं करके नीट करना चाहिए? हमारा शुरू से ही ये विचार रहा है कि हमें उनको गाइडेंस ज़रूर देना चाहिए, लेकिन फ़ोर्स और प्रेशर बच्चों पे हमेशा अवॉइड करने चाहिए। ओके। तो आप एक तरह से इंस्पायर उनको ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से मैंने देखा दर्श का, आई थिंक जब ये दूसरी तीसरी क्लास में ही था, तो इसका इंटरेस्ट, इसका फोकस ज़्यादा मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा रहा। ओके। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर्स, साइंस प्रोजेक्ट्स, और इसका इंटरेस्ट शुरू से ही कंप्यूटर्स और इंजीनियरिंग साइंस की तरफ ज़्यादा रहा था। तो हमने इसको कभी भी गाइड ज़रूर किया, लेकिन हमने इसको कभी ये नहीं कहा कि तुम ये सब्जेक्ट लेकर ये करो। तो इसने जो चाहा हमने उसको सपोर्ट किया है और इसकी भी अपनी मेहनत है और इंस्पिरेशन ज़रूर हमने देने की कोशिश की है कि मेहनत Okay. करनी चाहिए, लेकिन किस सब्जेक्ट में करनी है वो इनकी खुद की चॉइस है। ओके मैम, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, तो this was the biggest relief for us, क्योंकि जब बच्चे 9th 10th में पहुंचते हैं तो पेरेंट्स स्टार्ट आस्क तुम करना क्या चाहते हो, एंड जनरल रिस्पॉन्सेज हाँ सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। फॉर दर्श इट वाज वेरी क्लियर व्हेन ही वाज इन क्लास 5 कि मुझे क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मुझे मैथ्स पसंद है। So that was a strong head, he had in it, and for that I surely contribute to the teachers who were in class 5 who used to take him for Olympiads and all that. एक जो टीचर है वो अभी भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है. So once she took her and she said, oh he is going to excel in this exam. And there were 2 exams simultaneously. So एक में he did not perform that well as she was expecting, but at the same time there was another exam that was Ramanujan Delhi test. So I was going to temple and बीच में से मैडम बहुत equally said, मैडम मैंने कहा था ना मेरा बच्चा कर डालेगा. Okay. He is rank 1. He is rank 1. She was like more happy and excited than I was. And then I felt I have blessings of great teachers, and she helped a lot in shaping the initial journey. And आप दर्श ने कभी आई थिंक इसलिए नहीं पढ़ाई करी है कि उसको एक चीज़ करना है, उसने इसलिए की क्योंकि he was very interested.
He was very into the subject and he was in love. एक घर से अगर आप दरवाजा खोल रहे हो तो दर्श ऐसे आता, मम्मी एक नई फिजिक्स की इक्वेशन है, बताओगे क्या है, बताओ। मैं कहती दर्श मेरे को कहाँ से फिजिक्स आएगी, सुनो बैठो। So that was how अभी एक पकाएगा अच्छे से। So that was probably his craze and love for the subject rather than any enforced things. So we were blessed that he could make out a way for himself. हमें ये तो पता चल गया आप दोनों से बात करके कि वो पढ़ाई में शुरू से अपने आप से ही अच्छा है, मतलब उसे फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, उसका इंटरेस्ट है। लेकिन क्या कभी बहुत परेशान किया इसने क्लास में, जैसे कंप्लेंट्स आ रही हो, बहुत शैतानी कर रहा Darsh है? was always a blue-eyed boy. जहाँ जाता था उसको बहुत प्यार मिलता था. अच्छा। To an extent, he was very fair and he had blonde hair. We went to Singapore once and in a shopping mall, like I am okay Indian, very Indian. He's also a little dark. The boy was so beautiful. So one storekeeper came. European baby, not yours. European baby, and we were like, "Bhai, हमारा बच्चा जाने दे." So he was always very much loved and probably very less notorious. Now the teachers ये कहती थी कि मैडम इसको ना street smart बनाओ. He should be clever. He's so soft. He is very naive. तो मैं कहती थी मैडम ये बना नहीं सकते, ये वो होता है, वो तो नेचुरली होता है ना। So he was all, but he was very much loved by everyone around him. So एक बार ही बस इसने एक बच्चे की चश्मा उठा के बस से नीचे फेंक दी थी. That was the only complaint in so many years. एक बार और जब सर को याद है, मुझे लगता है इसमें फादर्स को ज्यादा याद होती है चीजें। ये स्टूडेंट काउंसिल में था तो हमें टीचर ने ये कंप्लेंट की थी कि एक स्टूडेंट की टीचर से थोड़ी बहस हुई। टीचर ने ये कंप्लेंट की थी कि इसको मेरी साइड लेनी चाहिए थी। Rather इसने कोई साइड नहीं ली इसने थी. कोई साइड नहीं ली। Okay. इस चीज का टीचर को थोड़ा बुरा लगा। प्रिंसिपल से भी हमारी बात हुई थी, Okay. नाराज भी हुए, लेकिन फिर इवेंचुअली वो So Darsh is equally for the teachers and for the friends. So इसका कहना था कि इसने सही का साथ दिया। ओके, जिसमें जब तो आपने इसको पूछा सही- होगा डिटेल से। ओके, अच्छा ये तो हमें पता चल गया कि मतलब दर्श शैतानी भी थोड़ी बहुत, जैसे हमने भी इंटरव्यू में बात की, वो कहता है मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ ना, मैं बैक बेंचर भी हूँ बट एट द सेम टाइम मैं अच्छा परफॉर्म भी करता हूँ। लेकिन क्या कभी दर्श को ऐसा मौका आया कि जब ये डिमोटिवेट हुआ हो अपनी जर्नी में, जेईई एडवांस इतना टफ एग्ज़ाम है और आपने उसे हेल्प किया हो, और क्या वे है एक, जैसे हमें दूर से तो लगता है कि एक टॉपर बच्चा जो है वो एक बंद रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके अलावा उसकी पूरी जर्नी है, उसका पूरा एक डे है, उसमें वो बहुत कुछ कर रहा होता है, कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, लेकिन पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? आप उसे कैसे मोटिवेट करते हो? I think first तो सबसे पहले हमें खुद को कूल करना चाहिए, because you can sense that there is something which is wrong. If you're really connected with your child, then you can find out that these are the days he's not doing well. These are the days when he's not studying well. These are the days when his mood in general is not good. So first of all, you have to calm yourself that, okay, I can locate it and how I put it. So I'm very smart. Sometimes I'll just shout at him. जब मुझे लगता है कि ये handle कर पाएगा shouting, तो मैं कहूँगी तुमने गलत कर दिया, मुझे पता है तुम दोनों को कुछ पता नहीं लग रहा है. This is how he's missing it. But at times when I feel that he's actually a little low, then I try to be just around him, sit with him and see what he's talking, and then I'll tell Kapil, go and you should sit with him for some time, and maybe not directly we should tell him that it is okay, that it's because he was very passionate about going to the physics final round. So Okay. I can't forget the day when he said, मेरे मम्मी वहाँ पर आए, मेरे को ऐसा लगा कि बस something was missing, and that was the only day जब मैंने इसको बहुत frustrated और बहुत रोता हुआ देखा, और वो दिन मैं हर बार अपने सपने में दोहराती रही और प्रे करती रही कि शायद मुझे वो कभी दिन वापस ना देखना हमने भी पूछा था So- कि फेलियर को कैसे आप प्रोसेस करते हो। ओके, अच्छा सर, आप कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं? और एक फादर का एक अलग ही रोल होता है बच्चे की जर्नी में ना, जैसे दर्श ने भी बताया कि बहुत बार पापा ने मुझे पुश किया है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे मैं नहीं जाना चाहता हूँ टेस्ट देने, या मैं कुछ चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ किसी भी वजह से, तो पापा लाइक ऐसे कि नहीं चले जाओ, जैसा भी मन है पर तुम देखे तो आओ एटलीस्ट। तो आप कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? हमारी सपोर्ट ज़्यादा मेंटल रही है। सब्जेक्ट टीचर्स तो बहुत अच्छे दूसरे लोग होते हैं, तो हमारी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ देना, थोड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ देना, थोड़ा साथ देना, कहीं उनको हमें लगता है ज़रूरत है। आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं इसको छोड़ के आऊँ
जब भी इसने कोचिंग आना होता था या टेस्ट देने जाना होता था, Okay. तो मैं साथ रहने की ज़रूर कोशिश की, छोड़ के आना, वापस लेके आना, कम से कम पूछना। और जैसे इनकी मदर ने बताया कि अगर ठीक फील नहीं कर रहा है तो कहीं बाहर ले जाना, हम्म। कहीं अच्छा खाना खिलाना, खेलने भेजना, तो ये सब चीज़ें भी आई थिंक ज़रूरी होती हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं आजकल के, उसमें नॉलेज के साथ साथ थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ भी टेस्ट होती है, आप लोगों को ये चीज़ पता ही है। तो उस चीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो मैं शुरू से यही मेंटेन कि हम लोग भी टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स और मेंटर में डिफरेंस होता है, तो आपको थोड़ा मेंटर का रोल प्ले करना पड़ता है, करना टीचर्स को पड़ता भी और पेरेंट्स को भी। दर्श दर्श आप को खुश करना है तो बहुत अच्छा खाना बना दो Okay. और उसको थोड़ी देर गौरी के साथ छोड़ दो ताकि वो Okay. उससे लड़े और थोड़ा टीवी देखे, एंड देन यू जस्ट बी अराउंड। आई थिंक ही कैचेस अप, ही हैज दैट हमने ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ। एग्जाम से कुछ दिन पहले भी कुछ आईपीएल के मैचेस साथ देखे। Okay. बहुत तो नहीं देख पाए क्योंकि इसका मन थोड़ा पढ़ाई की तरफ रहता था, हम्म। लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कई बार अच्छा रोल प्ले करता है कि आप अपना अटेंशन कहीं और दें। दर्श कैसा फील कर रहे हो? मम्मी पापा टोटली तुम्हारे बारे में और तुम्हारी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है अभी? मतलब जब जेई की तैयारी करना स्टार्ट किया था तो यही डे दिमाग में था कि मम्मा पापा इतना खुशी से मेरी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। और फाइनली वो डे आ गया है। आई थिंक एक बच्चे के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसे आप कह रही थी मैम, कि अगर आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो बच्चे के साथ तो बिना बोले ही समझ आ जाएगा कि कब वो क्या फील कर रहा है। और एक पेरेंट के लिए, जैसे हम आजकल बहुत देखते हैं कि इतना, जैसे सर कह रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही टफ हो चुके हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए लाखों बच्चे हर साल हम देखते हैं कि बैठते हैं। ऐसे में टीचर अपना काम कर रहे हैं, बट पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, मतलब जेन्युइनली उन्हें ज़्यादा समझना पड़ेगा बच्चों को। और आई थिंक दर्श अपनी बात कहते कहते थोड़ा सा मुझे लगा जैसे वो इमोशनल फील कर रहे हैं। ओके। अच्छा दर्श, आपके नाम के पीछे भी कोई स्टोरी है क्या? मम्मी पापा ने बताया, जैसे होता है ना मोस्टली, आपने कभी पूछा कि मेरा नाम कैसे रखा, किसने रखा? कृष्ण जी का नाम था दर्श। बाकी मम्मा मतलब बहुत कुछ बताती है, पर लेकिन मतलब when he was actually, मुझे ऐसा लगता है कि when I conceived him, I prepared for DM entrance exam. तो ओके। मुझे लगता है कि वहाँ से पढ़ के ही पैदा हुआ। So his brain was probably, every bit of hard work pays. So I was studying for after my MD, I was preparing for DM exam and I was carrying him. And I appeared in the interview also. That time he was with me, like I was carrying him. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होती है, इस टाइम पे भी मुझे इतना पढ़ना पड़ रहा है, राइट? बट आई थिंक दैट इज आल्सो मोटिवेटिंग फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज आई फील दैट वो वाला हार्ड वर्क हैज नॉट गॉन वेस्ट. It gave me my additional degree and it has given my son the capability of processing more. So I'm very thankful to Almighty for both the things. It served as a kind of blessing for me as well, Darsh. आई थिंक ये हमने पुराणों में, गीता में भी सुना है ना, कि जब आप बच्चे को कंसीव करते हो, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तो जिस तरह की चीज़ें माँ फील करती है या वो करती है, जैसे आपने कहा, बच्चा भी उन चीज़ों से बहुत कुछ अंदर रहते हुए भी सीख रहा होता है। और दर्श से हमने बात करके एक चीज़ तो समझी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली एनवायरनमेंट उसको मिला है, जो एटमॉस्फेयर आप लोगों से मिला है, वो उसमें नेचुरली है। और वाकई बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि टॉपर्स इतने चिल हो सकते हैं, इतने रिलैक्स्ड हो सकते हैं। और जैसे दर्श बता रहे थे कि मम्मा पापा उसकी जर्नी में बहुत थ्रू आउट जर्नी बहुत हेल्प करते हैं। कैसे गौरी को मिस कर रहे हो इंटरव्यू में? गौरी नाम है आपकी सिस्टर का, आई थिंक सो। दर्श मुझे बोला, आई टुक अ लीव फॉर 3 months when he was about to appear for his final exams. मैंने सोचा कि छुट्टी ले लेती हूँ, I'll sit with him. I know I can't teach him, but I'll be just around looking at whether he's slipping into depression or feeling low about it, so that I'll be around. तो पहले 15 दिन ही हुए थे, तो इसका यहाँ स्कोर का एग्जाम हुआ, उसमें इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए. He said, you go back to तुम्हारी वजह से मार्क्स नहीं आए. And I wasn't fixed कि मैं वापस जाऊँ कि रहूँ इसके साथ. फिर then gradually I felt कि नहीं, I think I am not that bad for him. To the time when JEE का हमने ये एडवांस का एग्जाम देने गए, तो उस दिन बोला, मम्मी तुम मेरे साथ जाना. So I feel that it was good from मम्मी तुम वापस काम पे जाओ, तो मम्मी you be with me. So I think we developed a great bond with exams and we handled so many things together. कि as a family कि कैसे ऊपर चढ़ सकता है, कैसे नीचे जा सकता है, और कैसे हर परिस्थिति को हैंडल करना ही है, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी, इट इज नॉट इवन फिनिशिंग नाउ.
go along. बहुत बड़ी लाइफ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, राइट? अभी तो बहुत दर्श? कुछ करना बाकी दर्श हमें बता रहा था कि मम्मा इसके साथ छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करती है। क्या दर्श कि हर एग्जाम के बाद आइसक्रीम खिलाने ले चलो, मेरे को बेस्ट हो जाता है। सभी को इस रात को हम मतलब कपिल का तो बहुत साथ है ही है, बट आई हैव माय ओन प्लेस, ही हैज हिज ओन प्लेस, एंड टुगेदर अ फैमिली वी हैव अनदर प्लेस। शाम को अगर ये थक जाता है तो फिर मैं इसको कहती हूँ चल तेरे को ड्राइव करा के लाती हूँ, एंड आई विल टेक यू फॉर आइसक्रीम, सो विल गो समवेयर। एक बार तो हम ये सबमिट चल रहा था G20, उसमें दर्श और मैं ड्राइव करके जा रहे हैं, पूरी सड़क खाली है और हमारे पीछे एक VIP गाड़ी लग गई और इतने सारे गार्ड, उन्होंने सबने हमें ऑलमोस्ट इंसर्कल कर लिया। ऐसे दर्श आज तो पता नहीं क्या होगा हमारा, बट देन इट वाज अ वेरी मेमोरेबल ड्राइव। सो दीस स्मॉल लिटिल थिंग्स आर ट्रेजर फॉरएवर। अच्छा, दर्श को अभी तक पता नहीं चल पाया है, दर्श क्या बता रहे थे आप कि आफ्टर रिजल्ट रिवॉर्ड मिलने वाला है? किसको मिलने वाला है? मेरी बहन को। ये क्यों हो रहा है, मतलब दर्श के साथ अचीवमेंट दर्श की है। हम ऐसे सोच रहे हैं कि दर्श बहुत कैपेबल हो गया है तो ये अब हमें सेलिब्रेट कराएगा। Okay. और जस्ट कि गौरी का भी इसमें इंटरेस्ट मेंटेन रहे, बिकॉज शी इज एक्चुअली वेरी कॉम्पिटिटिव विद दर्श। ओके। क्योंकि अगर दर्श को एक काम कहती हूँ तो ये कहेगा मम्मी करूंगी कि नहीं करूंगी, वो फट जाएगी मम्मी मैं लेके आऊँ, शी वांट्स टू बी द गुड गर्ल। Okay. So I really want अपना her impression. to feel that this victory is hers also. It's not इसलिए। just his brother who's getting everything, it's her victory also. That is why. तो Okay. ये तो जो मांगेगा इसको मिलेगा, इसको तो भगवान ने ही दे दिया जो मांग रहा था। कुछ मांगने का मन है तो अभी मांग लो दर्श। हाँ। इंटरव्यू में मम्मा डैडा बोलने के बाद वो चीज लग जाएगा स्टैम्प। What do you want? क्या चाहिए? मैं मांगूंगा तो कार मांगूंगा। क्या चाहिए दर्श, बता दो, अपनी खुशी बता दो। ऐसे कुछ नहीं है, मतलब इंटरव्यू के प्रेशर से मुझे का गलत यूज नहीं करना मुझे। ओके, नाइस। ओके, बट ये छोटी चीजें ही मानता है। हाँ। ये अच्छा। बहुत बड़ी चीज मानता नहीं है इसका। बचपन से इसको किसी स्टोर में लेके जाओ तो ये हमेशा से ऐसे करता है, ये है मेरे पास, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये वाला थिंग आई कैन थिंक, नाउ लुक एट द प्राइस, इज इट वर्दी ऑफ बाइंग? सो ही हैज बीन आवर चाइल्ड ऑलवेज। वाकई। पीपल हैव रियली लव्ड हिम। इसकी दादी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, बट देन वो भी इसको भोलू कहती थी। सो कहती थी कि शी इज वेरी वेरी क्लियर हार्टेड एंड वेरी क्लीन प्योर हार्टेड। ओके। अच्छा मैम, वाकई बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकर मज़ा आया। और एलन के साथ कैसी जर्नी आप एक्सपीरियंस करती हैं या आप बताना चाहेंगी? सर आप भी, बिकॉज 2 साल एक लंबा सफ़र है। कोई भी स्कूल हो या कोचिंग हो, जब आप अपने बच्चे को डालते हैं तो शायद बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं ना, बहुत सारा सब कुछ हम रिसर्च भी कर लेते हैं कि क्या हम सही जगह भेज रहे हैं क्या। तो क्या कुछ आपने एलन के बारे में सोचा था? देन जब इसने ज्वाइन किया तो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए फ्रैंकली एलन की टीम ने हमें अप्रोच किया था। हम किसी और कोचिंग में थे पहले, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत सेटिस्फाइड हम नहीं थे। शुरू में स्केप्टिसिज्म ज़रूर था माइंड में कि एजुकेशन है, इस तरह से अप्रोच करना पता नहीं ठीक है, पता नहीं गलत है। लेकिन हमारे फर्स्ट इंटरेक्शंस बहुत अच्छे रहे इनके साथ। बहुत वर्ड में बहुत फोर्सफुली कह रहा हूँ, बहुत अच्छे रहे हमारे इंटरेक्शन। मैं इसको साथ लाया था इसी सेंटर पे। हम लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट दिया और इनको कोहिनूर बैच में इन्होंने रखा। लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में मुझे कभी रिग्रेट नहीं रहा कि हमने एलन क्यों ज्वाइन किया। ओके। मैं इस क्रेडिट का बहुत बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है उसको आफ्टर ऑफ कोर्स ऑलमाइटी, हम लोग गुरुओं में संतों में भी बिलीव करते हैं, उन्हीं की तरफ से हमारे भगवान से ब्लेसिंग्स आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनके स्कूल का और एलन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद कोई लुकिंग बैक नहीं था। इन लोगों ने जितनी इन बच्चों पे मेहनत की है, बहुत लोग ये कहते हैं कि कोचिंग सेंटर वाले मनी मेकिंग के लिए होते हैं, इस काम के लिए होते हैं, इनके अपने फ़ायदे देखते हैं। अपना फ़ायदा कौन नहीं देखता? Yes. लेकिन मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन इन लोगों की रही है, कोई सब्जेक्ट में वीकनेस है, किसी चैप्टर में वीकनेस है, इन लोगों ने किस तरह से उसको ऑफसेट किया, किस तरह से इन्होंने टेस्ट लिए, किस तरह से इन्होंने इनकी मेंटल स्ट्रेंथ बनाई, किस तरह से इन्होंने लास्ट मोमेंट तक, जब तक दूसरा एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, इनको मेंटर किया। आई थिंक इट इज़ फिनोमिनल। मैं इसको पूरा कंट्रीब्यूशन देता हूँ और मैं एलन का धन्यवाद करता हूँ आपके फोरम। थैंक यू सो मच। वैसे तो दर्श ने भी हमें काफ़ी कुछ बता दिया था कि कुछ भी होता है तो फैकल्टीज़
को अप्रोच करना इजी है एंड ऑल? बहुत ईजी। what I would like to add is कि जब आप किसी भी journey को you take some journey on, you need a companion, a partner, the partner who is always by your side, always walking with you. So I've seen the teachers working with him in the middle of night at 3 a.m. also. So I was like, पहले थोड़ा मुझे भी स्ट्रेस रहता था कि हाँ मेरे बच्चे का ये पोटेंशियल है, यू नो योर चाइल्ड कि हाँ ये इसको अचीव कर सकता है कि नहीं, हाँ अब इसके फिजिक्स से अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं नहीं सॉल्व कर सकती, who will solve it? So I've seen the teachers working even in the middle of night at 3 a.m. So when you see that okay he is with his teacher, they are solving a international quiz or puzzle, then you go and you just relax and sleep. Similarly in every step, you know, they will mark क्या issue है. We had some issue in one subject, so how well it was taken care of, and the teachers were so good, and then there was mentorship was also very very nice, you know. I don't know whether I am allowed to take name or not. एक दिन पहले जिस दिन अगले दिन जेई का पेपर था तो रात को एक फोन कॉल आया. He was not taking up any calls, but he quickly grabbed the phone. मैं बात करता हूँ सर से. तो then Okay. sir on the other side he told दर्श कल एग्जाम में 2 तरह की दिक्कतें आ सकती हैं. एक दिक्कत ये आएगी कि तुम कंप्यूटर ऑन करोगे, तुम्हारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा माउस काम नहीं कर रहा है, जस्ट फ्लैश इट, उसी टाइम उसको ठीक करवाओ. एक दिक्कत ये आएगी कि मेरे सर पे जो कूलर बजा है वो आवाज बहुत कर रहा है, सिर वाला पंखा बहुत तेज चल रहा है, बाजू में खुसर उसको भूल जाओ. जो भी सिचुएशन थी पहले बता दिया. सो इट वाज लाइक इतना क्रिस्टल क्लियर था. फिर अगले दिन हम जब बाहर आए तो बड़े बच्चे कह रहे थे सेंटर में बहुत गर्मी थी, एसी नहीं चल रहा था. दर्श ने कुछ बोला नहीं. मैंने इसको रात को पूछा तेरा एसी चल रहा था? कह रहा नहीं ये सेकंड कैटेगरी में फॉल होता है ना मम्मी, एसी नहीं चल रहा था, बहुत गर्मी थी, मैं भूल गया थी. सो दिस इज द लेवल ऑफ मेंटरशिप व्हिच वाज ऑफर्ड बाय एलन. उन 2 घंटे जो ब्रेक में मिलते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में, उसमें क्या करना है इसकी ट्रेनिंग भी एलन ने इनको दी. दर्श को कि करना है. उस समय में आपको कैसे बिताना है वो वाला समय. आपको पहले पेपर के बारे में नहीं सोचना है, आपको किसी से उसके बारे में बात दर्श ने मुझे बताया कि मैंने किसी से डिस्कशन ही नहीं किया. ये भी एलन की ही मेंटरशिप थी. नहीं तो आपका टेंडेंसी होता है कि क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने क्या था, किया, मैंने क्या लिखा, अरे मैंने ये क्या नहीं गलत किया. कर दिया. Even that there was one more boy, very intelligent boy in our center, and he was strictly told, don't discuss with anybody. Just go, give your paper, come back. बाद में discuss करना जिस भी discuss करना है. So that was really nice. यही टीचिंग और मेंटरशिप में अंतर जो हम बात कर रहे थे, Yes. इसी में ही होता है. और इससे मेंटल प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी रहती है. मैम आई होप कि आप कोटा आएँ, और जेन्युइनली क्योंकि कोटा से एलन की शुरुआत हुई है. अगर आप कभी डायरेक्टर सर से मिलेंगे फ्यूचर में होपफुली, उनसे हमने सच में ये जो आप बता रहे हो ये हमने उनसे ही सुना है, और शायद हमारी जो बाकी एलन के जितने भी सेंटर्स पे फैकल्टीज है वो वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, इवन मेंटर्स भी. और हमेशा कहते हैं बच्चे को, जैसे आप कह रहे हो कि मनी मेकिंग वाला, अगेन वो सब अपना बिजनेस या जो भी कह लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ हमारे फैकल्टीज जेन्युइनली 24/7 है. भले वो किसी भी वे में हो, बच्चा भले ही अपनी मन की बात बता रहे हो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, बट फैकल्टी सच में बहुत हेल्पफुल है. तो ये तो है पेरेंट्स के बाद या पेरेंट्स के पहले कह लो, टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स के साथ होते हैं. थैंक यू सो मच मैम सर यहाँ आने के लिए, और होपफुली उम्मीद करती हूँ कि दर्श आगे भी आप लोगों का नाम ऐसे ही रोशन करता रहेगा. Thank you. आपकी blessings रहेंगी तो surely I think. दर्श कुछ कहना चाहोगे पेरेंट्स के लिए, क्या कहना Mummy was चाहोगे? lucky or not? You just tell me that. बट जो भी एग्जाम जो मम्मी के साथ देने गए उसमें इनका बेटर परफॉर्मेंस है पापा के साथ. He said, okay, I allowed you because in Big Plan he did very well and he went with you. That is why I'm allowing you to go with him to JEE. I said, thank God, I'm just saved as a mother. नहीं, उसने मुझे ये चीज़ तो बताई थी कि वो लक में बहुत भरोसा रखता है, बिलीव करता है. कह रहा था कि कितना भी हार्ड वर्क कर लो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, लेकिन लास्ट में ये चीज़ काम करती है कि उस दिन आपका दिन कैसे जाएगा, क्या होगा, वो थोड़ा डिपेंड करता है. यस मैम, जब ये डिसाइड हुआ कि चलो इसे आगे की प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए एलन के साथ कंटिन्यू करवाना है, तब क्या चल रहा था एग्जैक्टली माइंड में, कहाँ पढ़ाना चाहिए, कौन से सेंटर पे भेजना चाहिए? और आप क्योंकि दोनों ही ऐसे प्रोफेशन से आते हैं जहाँ आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम भी नहीं होता, और आप दिल्ली में रहते हैं, और अभी फ़िलहाल एलन ऑलमोस्ट हर सिटी में है इंडिया में, तो इस पर आपने कैसे डिसाइड किया? शुरू में तो डायलेमा होता है जब ये लोग 10th पास करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से भी कोटा जाते हैं. कोटा नो डाउट एक एक्सीलेंस कोचिंग, मेडिकल और इंजीनियरिंग का हब है. हम लोगों के भी माइंड में आया था कि इसको कोटा भेजा जाए या हम लोग साथ में जाएं, लेकिन आपकी टीम
यहाँ पर थी तो उन्होंने बहुत सेटिस्फैक्ट्री तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि सेंटर यहाँ पर है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। ओके फैकल्टी हमें अच्छे लगे फर्स्ट कांटेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था और इन्होंने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी ऑफर की कि बाई चांस आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है या आप 2-4 दिन नहीं हो, आपका बच्चा यहाँ है, तो हम उसकी भी टेक केयर करेंगे। तो उन्होंने हमें इतना रीएश्योरेंस दिया तो और इस सेंटर को हमने ज्वाइन किया। लेकिन हमें बहुत अच्छी मेंटरशिप यहाँ से मिली है और नो रिग्रेट्स। It was very good Surely it was experience. very reassuring because you are sitting in Delhi, यहाँ पर आपका सेंटर है which is near to your house and इतनी जल्दी बच्चा बाहर घर से हमेशा बाहर निकालने को मन भी नहीं करता as a mother. Though it was like a world in itself. Khali Lajpat Nagar was being supported and coordinated by Kota and the test results were coming together and Kota के साथ आप comparative analysis भी कर पा रहे हो कि कहाँ थोड़ा कोटा में obviously children who are going they are very bright and एलन का टेस्ट की हमें ऐसा लगता था जैसे कि ऑल इंडिया का टेस्ट so they were comparing with so many centers so that was very reassuring for us we thought कि we can do it from here very well from here और आप- कोटा की हाँ। टीम्स भी यहाँ आती रहती थी। एलएन दिल्ली के टीचर्स हमारे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते थे, जिसको स्कूल में हम पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं, ये लोग इंटरेक्शन कहते थे। तो उससे फीडबैक मिलता रहता था। हम लोगों का भी ये फीडबैक मांगते थे कि आपको क्या लगता है हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और इन्होंने Okay. हमारी फीडबैक्स मांग के काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए भी। शुरू में इनके स्कोर्स नहीं आते थे कोटा के साथ में, फिर हमने वो सजेस्ट किया कि हमें पता तो लगे कि ऑल इंडिया कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इन्होंने कोटा के साथ जो कंबाइंड टेस्ट हैं, स्कोर टेस्ट हैं, कुछ इनकी कोटा के टीचर्स ने भी इनकी मेंटरशिप की। तो Okay. एलन बहुत- was like a family मैं तो 2-3 बार खूब 1-2 लोग से लड़ ली टीचर से क्योंकि एज ए मदर ना बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लगता है this has to happen right now it's not happening हो ही नहीं रहा बच्चा बैठा हुआ है मुझे पता है उसको कोई स्टिमुलस नहीं है then some एंड इट self- हैपेंड हाँ, एंड इट it हैपेंड happened जो in इन्होंने between. चाहा वो उन्होंने पूरा एफर्ट किया उसको तो कि then उसको पूरा वो फिर एक सर बोले जिनकी मम्मियाँ ज्यादा कान नाक डालती है बीच में ना वो भी अच्छा नहीं होता है ऐसे आप मुझे कुछ भी बोल लो लेकिन ये चाहिए and then there was a there was action on it I was also happy when they were also happy but it was like a family it was not pointing fingers at each other but parents and the teachers with mentors together as a team moving forward for children so that was the most fortunate thing आप क्या चाहते हो लाइफ में कि आपके जितना सिंसियरली कोई आपके बच्चे के बारे में सोचे और उतना एफर्ट डाले so that was the thing ये एस्ट्रोनॉमी के कैंप में गए थे मोहाली चंडीगढ़। हम्म। तो जब ये वापस आ रहे थे तो यहाँ के जो फैकल्टी इंचार्ज है, जो मेंटर हैं, वो वहाँ रेलवे स्टेशन मेरे से पहले पहुंचे हुए थे इनको रिसीव करने के लिए हमें We ये had चीज़ some बहुत हार्टनिंग issue in लगी, the बहुत अच्छी family लगी। that we could not bring on कुछ sudden unfortunate event. So then the mentor here he provided the support that I'll pick him and don't worry. और रात का समय था, वो अपनी खुद की गाड़ी से इनको रेलवे स्टेशन भी लेते आए। नहीं ये तो है वाकई हाँ एलन और एलन की पूरी टीम पूरी कोशिश करती है पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करने का और आई थिंक ये जो आप बता रहे थे इंसिडेंट ये बहुत हेल्दी आर्गुमेंट होता है जो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में होना भी पड़ता है ताकि अगेन जैसे सर कह रहे थे कि आपकी फीडबैक उनको पता होने चाहिए और वो बच्चा क्लास में क्या कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और हर तरफ हमें स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की खुशी उनका सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी खुशी भी अपने आप में बिल्कुल अलग होती है। वो किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं, वो उनके साथ किस तरह से उनकी जर्नी में उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो भी हम जानेंगे इस इंटरव्यू में। तो मेरे साथ है दर्श और उनके दादाजी और दर्श की लिटिल सिस्टर है ना गौरी। तो चलिए वेलकम करती हूँ सर आपका। गौरी वेलकम। थैंक यू। दर्श क्या कहोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे इंटरव्यू में, गौरी के साथ आप कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? आज कुछ सोच के आए हो भाई बहन कि क्या? हाँ मतलब जब भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा होता है पढ़ाई में, इसके पास जाता हूँ, इसमें थोड़ा तंग करने लग जाता हूँ, फिर ये हाई एनर्जी मोड में एक्टिवेट हो जाती है। वो काफ़ी बढ़िया टाइम पास होता है, पर ये भी कम नहीं है, कुछ कम आती नहीं है हो बस। तुम? गौरी ऐसा बोल रहे हैं भैया, कुछ आंसर करोगे भैया को? ऐसा होता है कि जब भी वो आते हैं तब मुझे बहुत अनॉय करते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं उनको मारती अच्छा, आप मोस्ट ऑफ द टाइम किन चीज़ों पे भैया को परेशान करती हो? क्या चीज़ें पसंद है आपको भैया की? टाइम्स आई जस्ट
go into his room and like मैं उनको परेशान करने लग जाती हूँ and then like हमारी kind of world war शुरू हो जाती है. ओके, आप भैया को क्या बोल के चिढ़ाती हो? Like sometimes I call him भूतनाथ. भूतनाथ. ओके सर, आप किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं दर्श के साथ? दाश के साथ इज माय ग्रैंडसन. यस, आई कहते हैं ना सर, वो हिंदी में एक कहावत है ना कि मूल से ज्यादा ब्याज यस हमें प्यारा होता है, तो ये डेफिनेटली सही है, सच है, चरितार्थ है. कि ब्याज जो है वो ज़्यादा प्यारा होता है. और टुडे आई एम प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट बिकॉज ही हैज achieved some another milestone in his life, and I wish him all the best in future life also. दर्श क्या कहोगे? डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि दादू को प्राउड बनाया. और दादू हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है मेरे लिए. मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे. और काफ़ी एग्ज़ाम्स के सेंटर पे आके दादू मेरे साथ होते हैं. बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लक बेटर होता है अगर दादू मुझे छोड़ने आए एग्ज़ाम के लिए. दादू आपसे बहुत प्यार करते हैं और दादू की आंखों में अभी खुशी के आंसू हैं. और आई थिंक मुझे लगता है कि सर ये होना बनता भी है जब आप अपने सामने बच्चों को ग्रो होते हुए देखते हो, और फिर जब इतने अच्छे, जैसे आपने कहा कि एक अनदर माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है, वो करते हुए देखते हो तो प्राउड फील होता है. क्या कहोगे सर? प्राउड तो फील होता है. दर्श अपने दादू को हग कर दो. आई थिंक इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है एक फैमिली के लिए कि आप एक दूसरे को जिस तरह का बॉन्ड आप शेयर करते हो. और फिर मुझे लगता है सर बच्चे को शाबाशी की नीड होती है, और आपकी फैमिली में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि अप्रिशिएट करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग करते हो. पूरी फैमिली सर डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके 2 बच्चे, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, तो पूरी फैमिली में ही मतलब सब लोग ब्रिलियंट है. क्या कहेंगे, ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ अगर मैं आपके टाइम से पूछूं तो? नहीं, माइंडसेट एक्चुअली देयर इज एटमॉस्फेयर इन द हाउस कि एकेडमिक एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट करना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि जब डॉक्टर्स हैं, इसके पेरेंट्स भी, तो उन्हें पता है कि हार्ड वर्क क्या चीज़ है. बड़े सा तो वही मतलब कि वो घर में एटमॉस्फेयर वैसा होता है कि हार्ड वर्क करना है. देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. कोई शॉर्टकट नहीं होता है. दर्श, तो दादू ने बहुत तारीफ कर दी आपकी. बहुत हार्डवर्क किया है जेन्युइनली आपने. हाँ, फ्यूचर में और क्या सोचा है दर्श ने कि दादू को कैसे प्राउड फील करवाओगे? अभी तो इंजीनियरिंग करनी है. उसके बाद फिर देखा जाएगा. अच्छा, कोई एक इंसिडेंट है जब दादू की और आपकी वो प्यार भरी नोकझोंक हुई हो किसी बात पे? दादू आपको ऐसे इन जनरल अपडेट्स देते रहते हैं जीके के अराउंड? होता है ना, जैसे अगर मुझे भी कुछ चीज़ें याद है कि हमारे दादाजी जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा चीज़ें पता रखते हैं, उनको बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट. तो कभी ऐसा हुआ आपने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ दादू? ये काफ़ी होता है कि दादू को न्यूज़ फॉलो करने का बहुत शौक है, तो मेरी जो भी करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होती है वो दादू से ही है. वो इन जनरल बताते रहते हैं आपको? जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करता नहीं. मुझे तो कल ही ढंग से पता चला कि यूएस ईरान की लड़ाई हो क्यों रही है, तो दादू ही बता रहे थे. पूरा एक्सप्लेन करके बताया? पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे थे दादू. ओके, इसके अलावा और दादू किस किस तरह की बातें आपसे करते हैं? दादू मुझे छोटे होते काफी स्टोरीज सुनाते होते थे. ग्रीडी डॉग की एक स्टोरी होती है. आपको स्टिल याद है? ओके. गौरी को क्या याद है? हाँ, गौरी दादू के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करती है? हाँ गौरी. दादू लाइक मुझे भी बहुत बार ग्रीडी डॉग की स्टोरी सुनाते हैं. दादू एक ही स्टोरी सुना रहे हैं क्या? ओके. अच्छा गौरी, फैमिली में ऐसा माहौल है ना कि हर कोई लाइक जैसे सर ने कहा एक ऑलरेडी एटमॉस्फेयर है कि एकेडमिक्स में सब अच्छे हैं और सबके पास अपना गोल है, तो क्या गौरी ने कुछ सोचा है, फ्यूचर प्लान कुछ गौरी का है कि मैं क्या करूंगी बड़ी होके, या फिर चेंज होता रहता है, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी पायलट? कैसा है गौरी का? अभी कुछ मैंने लाइक सोचा नहीं है बिकॉज लाइक आई एम लाइक कि बहुत टाइम है अभी. एंड लाइक टुडे आई एम थिंकिंग आई शुड बिकम अ पायलट. और ये आपने कैसे डिसाइड किया या कहाँ से इंटरेस्ट आया? Like today, like my mother told me that she really wants me to become a finance analyst.
चेंजेस. So like today I like want to, and like change होता रहता है. Sometimes I want to become a doctor, sometimes artist, sometimes fashion designer. And like Oh. दादू मुझे बहुत बार कहते हैं कि fashion designer बन. दादू चाहते हैं कि फैमिली में आप थोड़ा चेंज और कुछ करियर और कुछ पैशनेट है ना जॉब्स इंक्लूड होने चाहिए. ओके अच्छा सर, दोनों ही बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड आप शेयर करते हो. फ्यूचर में आप कहाँ देखते हो दोनों को? जैसे अभी IIT बॉम्बे ये जाएंगे. He rise again and डेफिनेटली. again, and he should become a good engineer at least. Whatever profession a person takes, he should have a good profession, a good doctor or a good engineer. गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. अच्छा दर्श, वैसे तो आपने हमें ऑलरेडी बताया कि मम्मी और डैडी आपको मोटिवेट करते थे थ्रू आउट जर्नी, लेकिन कभी दादू का कोई स्पेशल ऐसे वे है कि वो आपको जब भी कुछ ऐसा होता है, जब आपको नीड होती है मोटिवेशन की, तो वो किस तरह की बातें करते हैं? ऐसा काफ़ी हुआ है. मैं एक कोई एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पे हज़ारों लोग बस दिख रहे हैं और काफ़ी डर लग रहा है कि इतने सारे लोगों से कॉम्पिटिशन है, कैसे करूँगा? दादू बहुत मुझे बोलते थे कि हर जगह 10 में से 9 तो बुक होते हैं. मतलब ओके. मतलब 90% लोग तो वैसे ही आएँगे जो बहुत मेहनत करके नहीं आए हुए हैं, और 10% लोगों में ही असली कॉम्पिटिशन है, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है उतने लोगों से. यानी दादू ने लाइफ की आपको रियल लेसन दे दिया है. सर आप क्या कहेंगे? हाँ, मतलब कि मोटिवेशन तो ये होती है ना कि इतने लोगों में घबरा जाता है, इतनों में कैसे मैं compete करूँगा. तो मैं इसको बताता था कि 9 बंदे तो ऐसे ही आए हुए हैं पेपर देने के लिए. ओके. तो 10% से आपका कंपटीशन है, तो ठीक तो है, डरना नहीं है. डरने की तो बात वो नहीं जो है. स्टूडेंट्स का एक बड़ा चुपचाप नंबर दिख चले रहा है. चुपचाप अपने कॉन्फिडेंटली एग्जाम दो, ठीक है, यू विल बी सक्सेसफुल. इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का एक अलग रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में, और वो अगर मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उन्हें सीखने को मिलती है. थैंक यू सर. थैंक यू. और चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए. उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो एंजॉय करते रहेंगे और बहुत कुछ उनसे सीखते रहेंगे.